धर्म स्नेही बंधुओं, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। अगली लाइन है, 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे। 12 व्रत, कितने व्रतों के? 12 व्रत। 2 प्रतिमा लेने पर 12 व्रत लिए जाते हैं और 12 व्रत लेने पर 2 प्रतिमा ग्रहण हो जाती है ना। तो उसमें है 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इसकी चर्चा अपनी कई दिनों से अच्छी तरह से हो रही है। व्रत, नियम और यम, नियम और यम में अंतर है। व्रत शब्द का अर्थ है निकलेगा विरत, विरत हो गया, विरत मतलब तो वैरागी हो गया, विरत हो गया, ना अच्छा ना बुरा, ना राग ना द्वेष। व्रत का क्या मतलब होता? विरत, विरत यानी विरक्त, बोले वो तो विरक्त हो गया है ना। तो जो विरक्त हो जाए वो व्रत है। किसी चीज़ का त्याग किया आपने, कब करोगे? एक तो किसी के कहने से करोगे और एक विरक्त होने पर करोगे। त्याग तो दोनों में किया है आपने, लेकिन एक में त्याग तो किया है लेकिन अभी विरक्ति नहीं आई है। हाँ, समय आने पर विरक्ति आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो त्याग किया और विरक्त होके नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा लेकिन विरक्ति नहीं होने से कम मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और त्याग किया है तो विरक्ति भी कभी ना कभी आ जाएगी। और त्याग कभी किया ही नहीं है, विरक्ति कभी आएगी ही नहीं, कभी सोचो ही नहीं, फिर संस्कार गहरे पड़ जाएंगे तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। विरक्ति आ जाएगी तो कम से कम ऐसा तो रहेगा कि कम से कम त्याग कर दिया तो अभी तुरंत हो जाएगा। और कई बार नहीं भी हो पाता, मन करता है चलो दीक्षा ले लें, मन करता है चलो दीक्षा ले लें। सुनो, रहने दो, बैठ जाओ। अच्छा, आशीर्वाद है, सुन लेते। इसे कहते हैं व्रत। एक होता है यम और एक होता है नियम। जो भी नियम, जो भी संकल्प आजीवन के लिए लिया जाता है, हमेशा के लिए, उसको कहते हैं यम। और जो थोड़े थोड़े समय के लिए लिया जाता है उसको कहते हैं नियम। व्रत, यम और नियम। तो यम और नियम जब विरक्त होकर लिए जाते हैं तो उसे फिर उसका उत्कृष्ट शब्द हो गया व्रत। क्या हो गया? उत्कृष्ट जो आगे वो व्रत हो गया। ये व्रत शब्द है गुणों के हिसाब से और यम और नियम शब्द है काल के हिसाब से, समय के हिसाब से। नियम थोड़ी थोड़ी देर के लिए और यम हमेशा के लिए। अब दीक्षा ली है तो चले 1 साल की दीक्षा ले लेते हैं, फिर सधेगा तो ठीक है। ऐसा होता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होता है। ऐसा तो केवल 4थे गुणस्थान तक ही हो सकता है। जैसे ही व्रत आते हैं गुणस्थान 5वां आ जाता है। व्रत आने के बाद गुणस्थान उत्कृष्ट हो जाता है, 5वां गुणस्थान आ जाता है। और जब तक जीवन में आजीवन के नियम नहीं हैं तब तक 4थे गुणस्थान में पड़े हो। और वो नियम में भी जरूरी नहीं है कि 4था गुणस्थान है, पहला भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि 4था ही होगा, पहला भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने व्रत ले लिए हैं तो फिर आपका 5वां गुणस्थान पूर्ण रूप से संभावित है। तो जब नियम लिए जाते हैं या व्रत लिए जाते हैं तो कैसे लिए जाते हैं? ये नियम लाने वाला कौन है? शरीर है कि वाणी है कि मन है कि आत्मा है? ये नियम कौन लेता है? ये नियम लाने वाला कौन है? आत्मा है कि मन है कि वाणी है कि शरीर है?
भाई उपवास करना है तो कौन करेगा उपवास? उपवास कौन करेगा? देखो, सबसे अच्छी बात इसकी परिभाषा समझो। उपवास, उप यानी निकट, वास यानी निवास करना। जब आत्मा के निकट वास किया जाए तो उसका नाम है उपवास। ठीक है। अब जैसे आपने भोजन का त्याग किया तो आपके भोजन के त्याग से आपकी गृहस्थी के बहुत सारे काम छूट गए। मान लो घर में देवरानी जिठानी है और देवरानी ने उपवास किया तो जिठानी कहेगी आज तू रहने दे, काम मत कर, आज मैं कर लूँगी, आज तेरा उपवास है। तो तुम्हारा भोजन बनाना छूट गया। फिर तुम अपने कहाँ बैठ गए? माला फेरने बैठ गए, स्वाध्याय करने बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए। चलो अब शाम को मंदिर चलते। शाम को वैसे मंदिर नहीं जाते हैं, आज उपवास है, चलो शाम को भी मंदिर चलते हैं, है ना। उपवास किया, चलो आज पूजा कर लेते हैं। और पूजा भी एक नहीं, आराम से। आकुलता नहीं है। आकुलता क्यों नहीं है? सारी आकुलता तो इसी की रहती है। तो उपवास के दिन आप अपने निकट रहते हैं, और अपने निकट रहने का मतलब उपवास होता है। अब ऐसे नहीं कि चलो आज उपवास है, आज तो एक मूवी देख लेते हैं, आज तो टाइम तो है, पूरा फ्री टाइम है, आज काम वाम तो कुछ करना नहीं है, चलो आज कोई पिक्चर देख लेते हैं, चलो आज वो सीरियल भी बहुत सारे छूट रहे थे वो भी देख लेते हैं ना। यदि आप इन सब में चले गए तो पेट ने तो उपवास किया है, आत्मा ने उपवास नहीं किया है। और उपवास का मतलब है आत्मा को उपवास करवाना, शरीर को भूखा रखना लंघन कहलाता है। जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या कहता? 24 घंटे पहले कुछ खाना मत, कुछ पीना मत। तो क्या आप उसको उपवास कहोगे? क्यों नहीं कहोगे उसको उपवास? क्योंकि वो लंघन है। आपने मन से त्याग नहीं किया, आपने संकल्प नहीं लिया कि मैं इसलिए कि मैं आज हमारा नमोकार का व्रत है, या आज हमारा 10 लाक्षणी का व्रत है, या अष्टमी का व्रत है, या चतुर्दशी का है, या कर्म दहन के उपवास हैं। आपने इसलिए त्याग नहीं किया है, आपने त्याग किया है कि कल ऑपरेशन होना है इसलिए त्याग किया है। या फिर डॉक्टर ने कहा देखो पेट बहुत खराब हो रहा है, अब एक दिन आपको कुछ नहीं खाने पीना है, कुछ नहीं खाना पीना, तो आपने क्यों त्याग किया? पेट खराब है शरीर के लिए, तो इसका नाम उपवास नहीं है। और संकल्प कौन लेता है? भाई उपवास करना है तो संकल्प शरीर ने लिया कि मन ने लिया? मन ने लिया, है ना। अब माता जी ने बिहार किया, 8-9 किलोमीटर आए, और आपसे अकेले कह दिया जाए कि जाओ वो नैनो फार्म हाउस में पैदल जाओ, अरे बोलिए ना, जाओगे? नहीं जाओगे। तो कौन आया लेकर के आपको? आपकी आत्मा, आपके भाव, आपके विचार, आपका मन, है ना। हमारा विहार खींचे खींचे चले आए, पीछे 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 पीछे। माता जी आगे आगे दौड़ दौड़ गए, पीछे हो गए भाई दौड़ लगाओ, पीछे हो गए जल्दी आगे भागो, है ना। ये क्या एक डोर बंध गई है। अब आप भले खुद से नहीं बंधे हैं, टारगेट क्या है? माता जी। आपने पकड़ लिया, किससे पकड़ा? भाव से पकड़ा, शरीर से नहीं पकड़ा, भाव से पकड़ा है। और भाव से पकड़ा हुआ ही सही पकड़ा हुआ कहलाता है। शरीर से तो जेल में बिठाते ना, बांध बांध के जंजीर, लेकिन भाव से वो पकड़ा हुआ है क्या? वो भाव से नहीं पकड़ा हुआ है। भाव तो उसके बाहर ही घूम रहे हैं, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने घर में। ताले में जरूर बंद कर दिया है, वो ताले में बंद होकर भी बंद नहीं है ना। तो जो व्रत हैं, जो नियम हैं, जो संकल्प हैं, वो आत्मा से और मन से लिए जाते हैं। तो यदि भाव ना बने तो नियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अरे बोलिए ना। यदि भाव ना हो तो नियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वैसे कुछ लोगों की, पुरुषों की गर्दन हिल रही है और महिलाएं कह रही लेना चाहिए, है ना।
देखो, अनादिकाल के विपरीत के संस्कार ज़्यादा हैं, इसलिए भाव नहीं होते। क्या? विपरीत संस्कार ज़्यादा हैं, इसलिए भाव नहीं बनते। अच्छा, मुझे ये बताओ, यदि आपका बच्चा छोटा है और स्कूल जाने का मन नहीं करे, उसके भाव ना हो, तो स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अच्छा, और वो चला जाए तो पढ़ाई हो जाती है नहीं हो जाती है? हो जाती है। अच्छा, दुकान जाने का मन ना करे तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और रोज़ रोज़ जाते जाते थक गए, बोर हो गए, नहीं जाना आज मुझे, और भाव नहीं है दुकान जाने के, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बोलिए ना। अच्छा, और दुकान चले जाओ तो कमाई हो जाती है? बिना भाव के दुकान गए थे ना, कमाई हो गई? हो गई। पढ़ाई हो गई? हो गई। अब महिलाएं रोज़ रोज़ भोजन बनाती हैं, कभी कभी गुस्सा आता, रोज़ रोज़ ये, हाँ, तो बिल्कुल भाव नहीं है। लेकिन आप तो अच्छी गृहिणी हो, धर्म पत्नी हो, तो आप भाव ना होते हुए भी बना लेती हो, भोजन बन जाता है कि नहीं बन जाता? लेकिन आजकल की पत्नी को होटल से मंगवा लो, आज मन नहीं है मेरा रोटी बनाने का। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कह रही, जो आजकल की महिलाएं उनकी बता रही, आज मन नहीं है, रोज़ रोज़ हम ही बनाएं क्या? रोज़ रोज़ यही काम है क्या मेरा? आजकल की तेज़ हो रही ना, तो वो किसी से भी कंट्रोल में नहीं आती है। ठीक है, तो आप बिना भाव के रोटी बनाती हो तो रोटी बन जाती नहीं बन जाती है? बन जाती है। अच्छा, और नियम लेने के भाव ना हो तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताओ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। यदि माला फेरने के भाव ना हो तो माला फेरना चाहिए कि नहीं फेरना चाहिए? अरे बोलिए ना, इधर देखिए, माला फेरने के भाव ना हो तो माला फेरना चाहिए कि नहीं फेरना चाहिए? अच्छा, मंदिर जाने के भाव ना हो तो मंदिर जाना चाहिए? स्वाध्याय करने के भाव ना हो तो स्वाध्याय? अच्छा, बड़ी जल्दी अकल आ गई आपको, तो बड़ी जल्दी समझ में आ गई मेरी बात तो आपके, हैं? हाँ, देखो, आप माला फेरने बैठे, 105 दानों में मन नहीं लगा, लेकिन जैसे जो बात के 3 दाने थे और उसमें मन लग गया, तो काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। एक दिन एक व्यक्ति बड़ा परेशान, कई दिनों से दुकान में बैठता, शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आता, जैसा दुकान में बैठता वैसा ही वापस आ जाता। 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था। एक दिन सोचा कि ग्राहक तो आता नहीं है, बंद करो और चलो, ऐसा मन में भाव उसके आ गया। वो दुकान बंद कर ही रहा था, इतने में एक ग्राहक आया, बोले भाई रुक जा रुक जा, मेरे घर में अचानक शादी निकल गई है, कपड़ा खरीदना है मुझे, तो तू रुक। उसने दुकान खोल दी और उसने इतना कपड़ा खरीदा कि जितना 3 दिन में नहीं बिकता था उससे ज़्यादा खरीद लिया। तो उसका दुकान खोलना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही पूजा करने का मन ना हो तो भी पूजा करो, पता नहीं कौन सी लाइन में मन लग जाए। स्वाध्याय करने का मन ना हो तो भी करो, पता नहीं कौन सी बात समझ में आ जाए, है ना? इसी तरह से अभिषेक करने का मन ना हो तो भी करो, ताकि पता नहीं कौन सा दिन आए जिस दिन, है ना, दिया होगा, तेल होगा, बत्ती होगी, तो ज्योति तो कभी भी मिल जाएगी। तो तुम अपने नियम का दिया बत्ती और वो लगा के रखो, ज्योत कभी भी मिल जाएगी। और तुमने दिया तेल बत्ती ही नहीं रखी तो ज्योत कहाँ मिलेगी? इसलिए भाव ना हो तो भी धर्म करना चाहिए। कम से कम अपने भाव ना बन रहे हों और कोई कह दे तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसकी बात नहीं टालेंगे। अपने खुद के भाव तो नहीं बन रहे हैं मगर उसकी बात नहीं टालेंगे। चल तू कह रहा मंदिर जाने के लिए तो चल पढ़ते हैं। अब भाव नहीं है प्रवचन सुनने के, अरे बोलिए ना, भाव नहीं है प्रवचन सुनने के और कह दिया कि चलो बैठ जाओ, तो पता नहीं कौन सी बात समझ में आ जाए।
है। तो इसीलिए धर्म भाव ना हो तो भी आप शुरू करो। भाव कब लग जाएंगे, ज्योति कब मिल जाएगी पता नहीं। और फिर जो संस्कार है ना, अब छोटा सा बच्चा है, उसको भाव भाव का क्या पता है, क्या होते हैं भाव। तुम ले गए मंदिर, चला गया। तुमने धोख दिलाई, दे दिया। तुमने बताया ये भगवान है, भगवान है। तुमने बताया ये माता जी हैं, माता जी हैं। अब वो रोज 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 जा रहा है, कैसे जा रहा है, भाव से, बिना भाव से, बिना भाव से। कैसे जा रहा है, बिना भाव के। अब जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर आपने बचपन से बिना भाव के जो संस्कार डाले हैं उसमें भाव पैदा हो जाएंगे। आजकल की मम्मियां कहती, मैं अपने बेटे से कुछ नहीं कहती हूँ, वो मंदिर नहीं जाता तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, उसको जो करना वो अपने आप कर लेता है। नहीं, आप उसे धर्म की कथाएं सुनाओ, आप उसे कहानियां सुनाओ, आप उसे धर्म की बातें बताओ। पता नहीं कौन सी बात उसकी समझ में आ जाए और जीवन में किस समय उसके वो बात काम आ जाए, पता नहीं है। इसलिए बच्चों को मंदिर भेजो, कह के भेजो, बोल के भेजो, साथ ले जाओ। जिस दिन छुट्टी का दिन हो उस दिन पूजा करवाओ। आप सुबह सुबह जाती हो, अब वो कहेगा मम्मी मैं सुबह नहीं जाऊंगा, एक दिन तो सोने के लिए मिलता है। चल बेटा, आज तेरे लिए मैं देर से पूजा कर लूंगी, लेकिन तुझे साथ लेके जाऊंगी और पूजा जरूर करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप खुद कर लो। एक भाई, एक अम्मा आई तो उनका बेटा अभिषेक नहीं करता था, बाकी गांव के सब अभिषेक करते थे। तो मैंने कहा अम्मा जी आपने सिखाया नहीं। बोले माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मेरी गलती है। बचपन में मैं कहती थी तू घर में बैठ, मैं पूजा करके आती हूँ। अब वो बचपन वाली बात अब याद आ रही है कि बचपन में मैंने इससे कहा नहीं। यदि बचपन में संस्कार डाले होते तो आज मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि माता जी इसको नियम दे दो कि आप अभिषेक किया करो। माँ के संस्कार बच्चों के जीवन में बहुत काम करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी आए, बेटा आज अष्टमी है, रात में नहीं खाना। बेटा आज चतुर्दशी है, रात में नहीं खाना। बेटा आज चतुर्दशी है, हरी नहीं बनेगी घर में, आलू नहीं बनेंगे घर में। अब वो धीरे 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 करके उसमें ढल जाएगा। और तुम यदि कुछ तुम खुद ही खाओगे, तुम्हारा खुद का ही कोई नियम नहीं है, तुम खुद ही रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहे, रोज तुम अपने रात्रि भोजन ना अष्टमी देखते, ना अष्टानिका देखते, ना चतुर्दशी देखते, तुम्हें कुछ का पता नहीं है, तो तुम अपने बच्चों में क्या संस्कार दोगे। कल से अष्टानिका पर्व लग रहा है, क्या कल से अष्टानिका पर्व लग रहा है। ये पर्व विशेष कहलाते हैं। इन दिनों में किया गया पुण्य चौगुना फल देता है और इन दिनों में किया गया पाप वो भी चौगुना फल देता है, ध्यान रखना। इसीलिए अष्टानिका पर्व में ज़्यादा नहीं तो 8 दिन रात्रि भोजन नहीं करना। चतुर्मास का समय आ गया है, चतुर्मास की स्थापना होने वाली है, कीड़े मकोड़ों का समय आ गया है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु खूब होने वाले हैं, है ना। तो ऐसे समय में कम से कम 4 महीने का रात्रि भोजन त्याग कर दो। क्या होगा, रात्रि भोजन त्याग कर दोगे तो ऐसा तो नहीं कि नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। दिन में खाओ, दिन में तैयारी ऐसे करो, ऐसी सेटिंग बिठाओ कि दिन में भोजन हो जाए, है ना। इससे क्या होगा, आपका धर्म भी हो गया और इन दिनों बारिश के मौसम में पेट के पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, हाँ या ना, है। और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तुम खाते हो और सो जाते हो तो और पेट खराब हो जाता है। सर्दी आती है खाने के लिए, गर्मी आती है पीने के लिए और बरसात आती है त्याग के लिए। और जो इन नियमों का पालन कर लेता है वो लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो कम से कम 4 महीने का रात्रि भोजन तो त्याग होना ही चाहिए। और जो इन 4 महीने में कर लेगा तो कभी भाव बनेंगे कि चलो अब 4 महीने नहीं खाए, अब काय को खाना है। और ऐसे धीरे 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 करके आप नियमों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसे हो जाओगे कि आपको लगेगा अरे मैं इतना बदल गया,
हम तो ऐसे थे ही नहीं, पता नहीं धीरे धीरे कैसे बदल गए। अपने आप ही धीरे धीरे भाव पैदा होते जाएंगे। एक सीढ़ी पे पैर रखोगे तो दूसरी सीढ़ी नजर आएगी, दूसरी पे रखोगे तीसरी नजर आएगी, और एक पर ही नहीं रखोगे तो दूसरी सीढ़ी में कैसे चढ़ोगे। इन दिनों में मक्खियां भी बहुत होती हैं। बाजार का खाना है कितना अशुद्ध हो जाता है। वही मक्खी जो है गंदगी में बैठ रही है, और वही मक्खी वो ठेले में जो चाट पकौड़ी है उसमें बैठ रही है, और फिर तुम बड़े स्वाद ले लेके खाते हो उसको, वो सारा तुम्हारे पेट में चला जाता है, गया काम से। मैंने कहा था जाएगा। यदि गंदा भोजन करने से बचना है तो कम से कम बारिश के समय में मत करो। इन दिनों लाइट भी बहुत जाती है ना। रात्रि भोजन का त्याग क्यों बताया है? कहीं ना कहीं भगवान महावीर को सब कुछ दिखता है, केवल ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी भगवान जो कह रहे हैं उसमें कहीं शंका की गुंजाइश है ही नहीं है। एक बार की बात बताऊं आपको। एक जगह बिहार चल रहा था, तो एक चौका लगाया, एक परिवार ने, सबने आहार दिया। एक व्यक्ति, वो उनका जो परिवार का प्रमुख मेंबर था, वो भी आ गया। बोले चलो माता जी को मैं भी आहार दे देता हूँ। तो मैंने कहा हूँ, मंदिर का नियम चला जाऊँगा, माला का नियम फेर लूँगा, रात्रि भोजन का नियम। तो अब थोड़ा सोचा, मैंने कहा भाई थोड़े दिन का ले लो, ज़्यादा नहीं ले पाते, थोड़े दिन का ले लो। बोले ठीक है, आप कह रही हो तो 1 महीने का ले लेता हूँ। तो मेरे कहने से, अभी विरक्ति नहीं आई है, मेरे कहने से उसने नियम ग्रहण कर लिया और रात्रि भोजन नहीं किया। वहाँ से 2-4 दिन के बाद हमारा बिहार हो गया, दूसरे गांव में पहुँचे हम। 15 दिन के बाद वो आया हमारे पास, बोले बहुत फ़ायदा हो गया। मैंने कहा क्या फ़ायदा हो गया? बोले आपने जो नियम दिया ना उसका फ़ायदा हो गया। मैंने कहा अब मुझे तो याद रहता नहीं मैंने कौन सा नियम दिया, क्योंकि रोज़ ही देती रहती हूँ, तो मैंने कौन सा नियम दिया उस दिन याद नहीं रहा। बोले आपने रात्रि भोजन का त्याग करवाया था, 1 महीने का भी तो 15 दिन हुए हैं। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ आपको? बोले मैं रात को प्रतिदिन दुकान से आता था, भोजन करता था और सो जाता था। फिर रात को बहुत गैस बनती थी, खट्टी खट्टी डकारें आती थी, नींद खुल जाती थी, फिर इनो पीता था, उसके बाद दोबारा सोता था। लेकिन जिस दिन से रात्रि भोजन का त्याग किया है, बीच में एक बार भी नींद नहीं खुलती है, ना गैस बन रही है, ना खट्टी डकारें आ रही हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, है ना। और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी करना चाहिए। यदि ये जा ही रहा है, ये बैटरी डाउन हो गई। वो बीमार हो गया। तो उन जो शादी वाली घोड़ी होती है ना, तांगे में उसने वो लगा ली। अब वो घोड़ी थोड़ा सा चले, फिर वो तांगा वाला उतर के उसके सामने डांस करे, फिर वो थोड़ा चले, फिर थोड़ा डांस करे, फिर तो बोले भाई ये क्या कर रहा है? बोले साहब घोड़ा बीमार है, आज ये घोड़ी शादी वाली है इसलिए इसको धक्का मार मार के चला रहा हूँ वो आदत तो हो जाती है ना। चलिए, तो रात्रि भोजन आप लोग करते नहीं करते हो? कौन कौन नहीं करता है वो हाथ उठाओ। रात्रि में भोजन कौन कौन नहीं करता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख लूँगी। करने वाले को देख रही हूँ मैं। अच्छा, महिलाओं में तो सारी नहीं करती हैं, पुरुषों में बहुत सारों ने। अच्छा, कौन कौन त्याग करे तो चल सकता है? उनका घर पास में ही है, यदि जाके शाम को भोजन करें और वापस आ जाएं तो हो सकता है। चलो, तो 4 महीने का छूट सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कौन छोड़ सकता है? चलो 2 और 2 महीने का कर लो, 10 लाखनी तक का कर लो। 2 महीने का 10 लाखनी तक का कर लो। चलो 4 महीने का नहीं तो 2 महीने का तो कर लो। सावन और भादों, भादों में तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, भादों के महीने में वैसे ही नहीं खाना चाहिए। सावन का और छोड़ दो,
तो 2 महीने का हो गया, और इतना पल जाए और आपको अच्छा लगे तो फिर अब दिवाली तक कर लेना, है ना। तो 4 महीने जो टीवी में देख रहे हैं वो भी कम से कम 4 महीने का रात्रि भोजन तो त्याग करना ही है। और 4 महीने का आलू प्याज, 4 महीने के लिए, केवल, ज़्यादा नहीं, अपने ये चतुर्मास का समय है ना, आलू प्याज का, बाजार का खाना, जिन चीज़ों से आप बीमार हो सकते हो, जिनसे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ऐसी चीज़ें छुड़वा रही हूँ आपसे मैं। ऐसा नहीं है कि इससे केवल धर्म ही हो रहा है, इससे आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हो रही है। अच्छा, ऐसा कौन है जिसके जो आलू खाता है रोज? रोज का मतलब त्याग नहीं है आलू का जिनका, वो हाथ उठाए। जिनके आलू प्याज का त्याग नहीं है वो हाथ उठाए। चलो, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन आलू प्याज नहीं खाएंगे? सप्ताह में 2 दिन का त्याग हो सकता है क्या? अब तो हाथ उठा लो। तुम्हारे घर में ही नहीं बनेगा तो फिर कैसे खाओगे? बाजार में नहीं खाना? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ। सप्ताह में 2 दिन का आलू प्याज नहीं खाएंगे? खाते ही नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन तो छोड़ा आपने। अब 2 दिन में आपके अष्टमी भी आ जाएगी, उसमें बीच में चतुर्दशी भी आ जाएगी, है ना। और एक काम और करना, जो अष्टानी का पर्व है और 10 लाखनी पर्व है उसमें भी नहीं खाना, है ना। कल से अष्टानी का लगने वाली है तो घर में बनाने ही मत और खिलाने ही मत। बच्चों में भी यही संस्कार डालो, बेटे अष्टानी का लग गई है ना, हाँ, घर में नहीं लाना। और अष्टानी का पर्व पे रोज पूजा करना। अष्टानी का और 10 लाखनी में पूजा रोज करनी चाहिए, है ना। तो बंधुओं, यम और नियम ये धीरे धीरे करके, क्या वो एक श्लोक हमेशा बोलते हैं ना, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। यानी आपका ये छोटा सा नियम यदि आपने अच्छे से पालन कर लिया तो पता नहीं ये आपको भगवान बना देगा, ये आपकी अच्छी समाधि मरण करवा देगा। आप लेके देखो तो सही, आप पालन करके देखो तो सही। 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यानी आप अभ्यास रूप में शुरू करो तो सही। और ऐसा कौन है कि जो नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? जब आपके मोदी जी विदेश में जाके 10 दिन के उपवास कर सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, तो क्या आप घर में रहकर रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते? जब तुम्हारा प्रधानमंत्री, कहा जाता जैसी राजा वैसी प्रजा, अब राजा ऐसा है तो बनो ना तुम भी वैसे। जब वो 10 दिन का उपवास विदेश में जाके कर सकता है कि हवाई जहाज में यात्रा भी करनी है, वहाँ औरों से मिलना जुलना भी है, सारे काम भी करना है, उसके बाद भी वो केवल पानी लेकर के उपवास कर सकता है, तो मैं उपवास तो नहीं करवा रही आपसे, आपका केवल रात्रि भोजन ही त्याग करवा रही। और आप तो घर में ही रहते हो, घर में रह के त्याग ना करो तो फिर तो जीवन ही बेकार है। खाने को जी रहे हो, जीने को नहीं खा रहे हो क्या? फिर तो खाने को जी रहे हो। जो रात को नहीं छोड़ पा रहा वो क्या गए, है ना। तो छोटे छोटे नियम लेते रहने चाहिए। और आज तो सप्तमी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, पुरुष आज से नमोकार मंत्र के व्रत ग्रहण कर रहे होंगे। आज से नमोकार मंत्र के व्रत उठाए जाते हैं। 7 सप्तमी, 9 नवमी, 5 पंचमी और 14 चौदस, है ना। नमोकार मंत्र के 35 अक्षर के 35 व्रत होते हैं। कम से कम भक्तांबर के व्रत हैं, नमोकार मंत्र के व्रत हैं, और तुम्हारे कल्याण मंत्र के हैं, कर्म दहन के हैं। ये छोटे छोटे व्रत तो करते रहना ही चाहिए। यानी एक न एक व्रत तो पकड़े रहो। एक पूरा हो जाए दूसरा ले लो, दूसरा पूरा हो जाए तीसरा ले लो। जब तक शरीर में ताकत है करते रहो। ये शरीर कब जवाब दे जाएगा पता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ये शरीर कब जवाब दे जाएगा पता नहीं है। इसलिए सप्ताह में एक व्रत तो करते ही रहना चाहिए, ताकि इस शरीर को भी सही बना रहता है और नियम व्रत भक्ति भी होती रहती है। और संकल्प में बड़ी शक्ति है। एक महिला है, उसने मुझे आके बताया, बोले मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, और मैंने कहा मुझे 1234 के व्रत करने, यानी 1234 उपवास। क्या 1200
34 उपवास करने हैं। अब हो जाती किसी किसी की जिद है, करना है तो करना है। घर वालों ने खूब मना किया, खूब मना किया, वो तो मानी नहीं, उसने कर लिए। और वो उसके जो और बीमारियां भी थीं वो भी ठीक हो गई। इसलिए सप्ताह में एक व्रत तो करना ही चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने केवल पूरा टेंडर लिया है कि धर्म करेंगे ये और बाकी काम करेंगे ये। लेकिन ध्यान रखना, जो धर्म करता है वो फल ही भोगता है। तुम क्या करते हो? कमाई। और दिन भर एसी में कौन रहता है? अरे बोलिए ना, तुम तो गर्मी में घूमते रहते हो और ये अपना एसी का सुख भोगती रहती हैं। अच्छा, तुमने तो कमाए नोट, तुम कितना, तुम्हारे पास कितना सोना है और इनके पास में कितना है? कमाई तुम करते हो और तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं और इनके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? और मेहनत तुम करती हो और ये आराम से बैठ के, नहीं सोती नहीं, नहीं काम तो करती है, मेहनत तो करती है, ऐसी बात नहीं, धर्म भी करती हैं, चौका भी लगाती हैं, घर वालों की सेवा भी करती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं। ऐसे नहीं कि खाली बैठ के खाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारी अपेक्षा इन्हें कम करनी पड़ती है। तुम्हें तो पता नहीं कितनों से माथा फोड़ी करनी पड़ती है। राजस्थान की भाषा में माथा फोड़ी, हाँ यही कहा, यही सुना मैंने, माथा फोड़ी है। ना जाने तुम्हें कितनों से माथा फोड़ी करनी पड़ती, और इन्हें किसी से नहीं, आराम से घर में ये तुमसे ही करती। जब कोई नहीं मिलता है तो तुम बाहर वालों से भी माथा फोड़ी करो और इनसे भी करो, तो ये धर्म का पूरा फल भोगती है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो बंधुओं, जीवन में कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, कम से कम ज़्यादा संयम के मार्ग पे नहीं चल पा रहे हो, तो ये छोटे छोटे से नियम ये आपका ये जीवन भी सफल बना देंगे और आपका अगला जीवन भी सफल बना देंगे। और यदि आपने ये भी नहीं किया, एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक पिताजी अपने बेटे को मेला दिखाने ले गए। बेटा बड़ा खुश, गुब्बारे की दुकान, खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, बड़ा मज़ा आ रहा है। पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए, पापा ये भी चाहिए, थैला भरवा लिया, बड़ा मज़ा आ रहा। अचानक भीड़ में, भीड़ इतनी थी कि अंगुली छूट गई पुत्र की, पिता से अंगुली छूट गई। और पापा की अंगुली पकड़ के चल रहा था। क्या छूट गई? अंगुली छूट गई। अब छूट गई, अब पिताजी कहीं और बेटा कहीं। मेला वो ही था। अब बेटा रो रहा है। क्या? बेटा परेशान हो रहा है, बेटा रो रहा है। क्यों? अंगुली तो छूटी है, एक छोटी सी इतनी सी अंगुली तो थी, इतनी सी तो अंगुली थी। कोई अंगुली बड़ी चीज है क्या? इतनी सी तो अंगुली छूटी है, कोई बात नहीं, छूट गई तो छूट गई। लेकिन नहीं, अब वो परेशान, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। ऐसे ये संसार एक मेला है, और इस संसार के मेले में देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़कर जब तक चलोगे, तुम्हारा ये भाव भी ठीक रहेगा और अगला भी ठीक रहेगा। और जिस दिन धर्म की अंगुली छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा ये भाव भी खराब है और अगला भाव भी खराब है। इसीलिए जीवन में सब कुछ छूट जाए, मगर धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म छूटने के बाद तुम कहीं के नहीं हो। तुम्हें लग रहा होगा कि आज मेरे पास में सब कुछ है, मुझे क्या करना धर्म करके। भगवान की कृपा से सब है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, पत्नी है, बहू है, बेटा है, अच्छे रिश्तेदार हैं, ये है वो है, साथी हैं, मित्र हैं, सब कुछ है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन पुण्य की पेटी खाली हो जाएगी, उस दिन ये कुछ भी नजर आने वाले नहीं है। 12 भावना में पढ़ते हो ना, चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। क्या? चक्र
3 खंड का अधिपति, जिसको चाहे उड़ा दे, जिसको चाहे जो कर दे, चक्र जिसके हाथ में रहता है, वो 3 खंड का अधिपति नारायण हैं। और हलधर सा भाई यानी बलभद्र सा भाई की सांस भी यदि निकलती थी तो बिना भाई के सांस नहीं निकलती थी। समय पूरा हो गया है। तो ऐसा भाई, और जब समय आया तो ना चक्र काम आया ना भाई काम आया। जो गति हुई है वो आप सबको पता है। जब तक पुण्य है तब तक ये सब काम आ रहे हैं, और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा ये कोई भी काम आने वाले नहीं है। ये सब पुण्य के चीरे। इसीलिए, और पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। तो धर्म से आने वाले पुण्य का रास्ता बंद मत करो। ये छोटे छोटे नियम से, छोटे छोटे नियम से उस पुण्य को इकट्ठा करो, और उस पुण्य से अपना ये जीवन और अगले जीवन तक की सोचो। आँख खुली है इतना ही मत सोचो, आँख बंद हो जाएगी उसके बाद क्या होगा उसकी भी सोचो। आज सब हैं उसकी तो सोच ही रहे हो, जब ये कोई भी नहीं रहेगा उसकी भी सोचो। जब हम हाथ पांव अच्छे से चल रहे हैं उसकी तो तुम बढ़िया चल ही रहे हैं, जब हाथ पांव नहीं चलेंगे उसकी भी तैयारी करो। यदि तैयारी करके रहोगे तो तुम सारे काम बढ़िया करते चले जाओगे, और तैयारी नहीं करोगे, 2 दिन की यात्रा में जाते हो तो तैयारी करके जाते हो, परलोक की यात्रा इसकी तैयारी किए बिना चले जाओगे, फिर वहाँ क्या होगा? परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ये तैयारी अभी करनी है, और जिसने ये तैयारी कर ली वो यहाँ भी मुस्कुराएगा और अगले जन्म में भी मुस्कुराएगा, और एक दिन मोक्ष जाएगा तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएगा, प्रसन्न होगा फिर वो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और आज के बिहार का, रहने में मकान का, व्यापारी में दुकान का, और बिहार में थकान का। थक गए? फिर कल कैसे आओगे? हाँ फिर ठीक है। अच्छा तुम तो उसमें आए हो। अच्छा मजबूरी थी आज। एक व्यवस्था कोटा में बना लिया करो कि जिसको भी मोना वो एक गाड़ी में आ जाएंगे, ताकि किसी को अलग अलग नहीं आना पड़ेगा, है ना? ताकि खेत में सांटा का, फूल में कांटा का, चुभने में कांटा का। हाँ चुभा ना। हाँ सब चीज़ का अनुभव होना चाहिए। अनुभव तो सारे लेने चाहिए, चाहे कांटा चुभने का हो चाहे फूल चुभने का हो, अनुभव सारे लेने चाहिए। नहीं लेने चाहिए का मतलब हम जबरदस्ती बुलाते नहीं है, आए तो अनुभव लेना चाहिए। है ना? फूल में कांटा का, खेत में सांटा का, और आने वालों में कोटा का। साड़ियों में साटन का, घंटी में टनाटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का और झालरा पाटन का। आज दोनों पाटन वाले बिहार करवा रहे हैं। हाँ पहली बार है शायद ऐसा कि दोनों पाटन वाले एक साथ हैं, है ना? और आपको कल का अतिशय बताऊं, ऐसा अतिशय एक बार पहले जहाजपुर में हुआ था। जब हम 18 जून को जहाजपुर स्वस्ति धाम में भगवान विराजमान जब हुए थे, 26 जुलाई की शनि अमावस थी। चारों तरफ खेती खेत, मिट्टी मिट्टी, और शनि अमावस। अब मैंने मन में विचार किया कि शनि अमावस है, भक्त आएंगे, और एक की भी गाड़ी अंदर आ गई तो फंस जाएगी। प्रोग्राम कहाँ होगा, बैठने की जगह नहीं है। ऊपर वाला साथ दिया। यहाँ 8 किलोमीटर बारिश, यहाँ 10 किलोमीटर बारिश, यहाँ 15 किलोमीटर बारिश, चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन जहाजपुर में एक बूंद बारिश नहीं। 26 जुलाई को
बैठे हैं आपके, कहाँ गए नवरत्न ग्रुप वाले? हाँ, खूब भक्ति करी इन्होंने, खूब भक्ति, पूरी रात भक्ति करी नवरत्न ग्रुप ने उस समय। दूसरे दिन सुबह खूब भीड़ आई, खूब लोग आए, इतने कि जितनी मैंने सोचे भी नहीं थी उससे ज़्यादा आए। करीब 4-5 हज़ार आदमी था उस दिन, ज़्यादा ही होंगे। और 4 बसें तो यही लेके गए थे नवरत्न ग्रुप वाले, हाँ, मारवाड़ी समाज के। और उसके बाद अभिषेक हुआ, मंची प्रोग्राम चल रहा था। अचानक आवाज़ आई कि अतिशय हो रहा है, दाईं आंख से रोशनी निकल रही है और अपने आप अभिषेक हो रहा है। मुझे आके बताया, मैंने माइक पे बोल दिया, सारी भीड़ घुस गई, संभालना मुश्किल, मतलब भीड़ इतनी घुसी थी, एक महिला की चोटी 2 जनों के बीच में हो गई बाल निकल जाए मगर वो चोटी ना निकले, वो ना हटे, इतनी, मतलब इतनी भीड़ हो गई। मैं भीड़ बताना चाहती हूँ, इतने घुस गए लोग वहाँ पर, है ना। अब उसके बाद दिन भर खूब भीड़ रही, खूब भीड़ रही, सबने खूब अतिशय देखा भगवान का। और देखने के बाद सारा काम निपट गया, सारी भोजनशाला सब निपट गई। रात को 9 बजे बारिश शुरू हुई, 7 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। और यही कल हुआ कि यहाँ 7 दिन से बारिश नहीं आ रही थी। और कल यहाँ जब जैसे ही शिलान्यास पूरा हुआ और ऊपर वाली शिला रखी, और ऊपर वाली शिला रखने के बाद में जैसे ही वो चांदी, वैसे चांदी के पुष्प जिसकी होती वही बरसाता। कल मैंने सबके हाथ में देखा कि सबके हाथ, और सबको दिए, जितने थे सबने पुष्प वर्षाए। और जैसे ही पुष्प वर्षा हुई वैसे भी जल वर्षा हो गई। क्या अतिशय था, क्या टाइम सेम थी, बिल्कुल आनंद आ गया, है ना। 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, मिनट नहीं, सेकंड, दोनों साथ साथ हो रही थी। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और कल होने वाले अतिशय का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। और ये सारे संकेत, जैसा कि हमारे विनोद जी बता रहे थे, सारे संकेत पहले ही रास्ते में मिल रहे थे, सारे संकेत रास्ते में मिल रहे थे कि आगे जाकर, हाँ, है ना। बोलिए 24वें भगवान की। परवाना कहते हैं, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। मुनि सूरतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए तो कहाँ भी ले 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 तार तो भैया है वो ले रहा यूट्यूब पे सख्त मना करा है लेडीज को यूट्यूब पे जाने के लिए। है, इतना वात्सल्य है, इतने गुण माता जी में है कि मैं अगर बताऊं तो क्या सुबह से शाम हो जाए तो मैं उसको बता नहीं सकता। लेकिन माता जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा पुण्य भी था, या मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे माता जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके तहत धीरे धीरे हम लोग माता जी के विहार में और जाजपुर पहुँचे।
और जहाजपुर के बाद तो आज ऐसा, जब से वहाँ पर मूर्ति षष्ठी धाम में विराजमान हुई है, जब से ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन नहीं आता। और डेली, आज बता रहा हूँ मैं आपको, कि भैया मुझे बस करवानी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे घूमना है, तो मुझे कैसे घूमना है। परसों भी एक व्यक्ति आया कि मुझे यार 10 दिन के लिए राजस्थान घूमना है, इसमें जहाजपुर जरूर जाना है मेरे को, वो मेरे से ये बोलता है। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि कोई कर्नाटक से फ़ोन कर रहा है, कोई बेंगलोर से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा मतलब एक पुण्य था, एक सौभाग्य है कि हम लोग 2012 से माता जी से जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। जब तक माता जी है, जब तक हम हैं, जब तक माता जी के साथ में है। इसी के साथ जय जिनेन्द्र, वंदना माता जी। माता जी का गुणगान तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कर सके, क्योंकि माँ सबकी होती है। कौन कितना वात्सल्य लेता है ये अपने ऊपर है। माता जी के प्रति कितना समर्पण कौन रखता है ये दिल में रहता है, न बताने की जरूरत है न कहने की जरूरत है। माता जी ने कोई भी योजना सोची हो और मुंह से निकली हो, वो सत्य होती है। ये मैंने अनुभव किया है। कोई भी माता जी, जब हम वहाँ शिवपुरी से और कोटा तक विहार करते हुए आई, तो माता जी की पाटन चलना है क्या? मैंने कहा माता जी पाटन चलना है, क्यों नहीं चल रहा? कि 3 दिन चलेंगे। मैं आज कह रहा हूं कि माता जी का 3 दिन का प्रवास पाटन का था। जो रथ यात्रा थी उसका पाटन का प्रोग्राम था। फिर कुछ बीच में संकेत विहार में ऐसे मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। गाय का बछड़ा दूध पीते हुए, नेवला का हमारे से क्रॉस करते हुए, कई ऐसे शुभ संकेत मिले। माता जी अपन पाटन तो चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई शुभ संकेत पाटन में होने वाला है। देखिए, गुरु माँ की कोई इच्छा नहीं थी कि मंदिर तोड़ाना है, को करना है। माता जी ने 3 बार मेरे से पूछा कि मंदिर तोड़ाएं क्या, यहाँ पे निर्माण कराएं क्या। मैंने कहा माता जी अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। देखिए माता जी की दृढ़ शक्ति, कितने वर्षों पुराना मंदिर है। एक बार तो विचलित हो गई थी माता जी बीच में थोड़ा सा, कि अपन तो यहां से विहार करते हैं। मैं किसी को पता नहीं है शायद ये बात, लेकिन बीच में ऐसा संकेत आ गया था। फिर कुछ उनको दूर भी किया गया। कई चीजें हैं जो कहने की नहीं होती है, लेकिन माता जी का दर्शन करना था और पाटन वाले बाबा का जीर्णोद्धार होना था और बरसों तक उस मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। क्योंकि मंदिर बनाना आसान है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कितनी वेदियां थी, कितने भगवान विराजमान थे। कईयों की किसी ने भगवान विराजमान किए तो मैं नहीं तोड़ने दूं, वेदी है। कई समस्याएं पाटन वालों के सामने भी खड़ी थी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जहां गुरु माँ बैठी रहती है, सब समस्याएं अपना आप हल हो जाती है और आपके सामने टूट के पूरा तैयार है। और हमारे गुलाब जी जो यशस्वी अध्यक्ष बिट्टू भाई तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ के कार्यकर्ता हैं। चेतन जी हैं, गंगवाल जी हैं, सभी संजय जी हैं, सभी इतने कर्मठ हैं कि जो माता जी ने सोचा उस मंदिर को पूर्ण 18 महीने का इन्होंने संकल्प लिया है, वो बन के तैयार हो जाए, बस यही भावना है। और कमेटी से ये निवेदन है कि काम अतिशीघ्र चालू करके उसको भव्यता रूप दें। माता जी तो आशीर्वाद है ही सही। माता जी जब चाहेंगे जब आ जाएंगे पाटन में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब वक्त उतारेंगे तो माता जी जहाजपुर से पाटन आने में कितना टाइम लगता है। इस वर्ष का चतुर्मास माता जी का सबको पता है कि जहाजपुर में होगा। कौन सी तारीख को होगा ये सब माता जी का कल घोषणा हो गई कि चतुर्मास जहाजपुर में होगा। 26 जुलाई को माता जी की चतुर्मास कलश स्थापना दिन में 12:30 बजे जहाजपुर में होगी। संभवतः माता जी का प्रवेश हो सकता है 26 को ही हो। कोशिश तो ये कि 26 को ही प्रवेश हो सुबह माता जी का और शाम को कलश स्थापना हो। फिर आगे पीछे एक दिन आगे पीछे हो जाए प्रवेश तो वो अलग बात है, लेकिन कलश स्थापना 26 तारीख को दिन में है। ये माता जी का ऐसा निवेदन है, सबकी भक्तों का ऐसा बात करके। बाकी तो सब क्या बोलूं, माता जी के प्रवचन सुनने हैं। हे माता जी आपके चरणों में
पाटन वालों से मैं निवेदन माफ़ी चाहता हूँ, कोई गलती हमारी तरफ से स्वस्ति धाम की